हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो लास्ट के वीडियो में हमने साइमन कमीशन तक पढ़ लिया था, बट साइमन कमीशन से पहले हमने स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ लिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हमने कहा था गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, वो वाला चोरी चोरी वाला इंसिडेंट हुआ था। गांधी जी ने कहा आज के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म, हम इस आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे इसको। तो उसको लेकर कुछ लीडर्स अलग हो चुके थे। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, वो हमने डिस्कस करा था, बट वहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें, इसके बारे में हम पढ़ना भूल गए थे, वो हमने स्किप कर लिया था। आज की वीडियो में हम ये भी पढ़ लेंगे और इसी के साथ साथ साइमन कमीशन की जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जल्दी अब आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो खत्म होने जा रहा है और हिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी। आने वाले हो सकता है 1 या 2 लेक्चर में आपकी हिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी। पहले वाली वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जेके लेटेस्ट इन्फो के चैनल पर, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कभी कभी शॉर्ट में HRA भी लिखा होता है। इसकी फॉर्मेशन कब होती है HRA की? इसकी फॉर्मेशन होती है 1923 में। आपको पता है 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, हमने 5 फरवरी वाला पढ़ा था, केस पढ़ा था लास्ट की वीडियो में। जब वो केस होता है चोरी चोरा वाला, उसके बाद गांधी जी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। और फिर उसके बाद कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ ये यूपी की बात है और पूरे इंडिया में क्यों खत्म करो, इंडिया में नहीं खत्म करना। कई तरह की पार्टी बनती है, एक बनती है स्वराज पार्टी, एक हमने पढ़ा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। ये कब बनती है? 1923 में बनती है, 1923 में। 1922 के 1 साल के बाद ही बन जाती है। स्वराज पार्टी भी 1923 में बनी थी और ये भी 1923 में बन जाती है। अब इसके मेन फाउंडर कौन होते हैं? ये राम प्रसाद बिस्मिल आपको देखने को मिल रहा है, इसके मेन फाउंडर होते हैं। और भी कई सारे मेन मेंबर्स होते हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल तो आपको समझ आ गया फाउंडर हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल की बात करें, जगेश चंद्र चटर्जी की बात करें, ये भी इसके मेन फाउंडर होते हैं। सबसे मेन नाम आपको उनसे याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हो गए HRA के फाउंडर हो गए, 1923 में बनता है। अब पहला इंसिडेंट क्या होता है? अब इनका ये होता है ना कि इसमें बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह के लोग भी यहाँ पे जुड़ते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा इनका मानना क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बड़ा चला लिया, बड़ा आराम से बात करें, उससे कुछ होने नहीं वाला है, हमें क्रांतिकारी तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, यानी कि शांति से कुछ नहीं होने वाला, हमें झगड़े वगैरह करने पड़ेंगे तभी काम बनने वाला है। इस तरह की सोच बन चुकी थी HRA में। पहला केस आप सभी ने काकोरी रेलवे वाला केस आप सभी ने सुना होगा, इसके बारे में फेमस इंसिडेंट है। तो ये HRA के द्वारा ही किया जाता है, इनकी प्लानिंग होती है। काकोरी रेलवे की बात करें, इंसिडेंट कब होता है? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को ये वाला इंसिडेंट होता है। लखनऊ से एक ट्रेन जा रही होती है ब्रिटिश, जिसमें पैसा वगैरह कैश वगैरह होती है। उस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया जाता है और उस ट्रेन को लूट भी लिया जाता है। ये होता है काकोरी रेलवे केस, सारा खजाना उनको लूट लिया जाता है। अब इससे जो मेन लीडर्स इन्वॉल्व थे वो कौन थे? ये जो खुद इसके जो फाउंडर थे बिस्मिल जी कह सकते हो, राम प्रसाद बिस्मिल जी खुद ये थे। और अशफाक उल्ला खान की बात करें, राजेंद्र लोहिरी जी की बात करें, ठाकुर रोशन सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद भी होते हैं, हालांकि वो बच के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाकी जो 4 नामों को पहले 4 नाम बताए, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इन सभी के सभी को फांसी की सज़ा दी जाती है 1927 में। 1927 को इन चारों को फांसी की सज़ा दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भाग जाते हैं और 2 ऐसे पर्सन और होते हैं जिन्हें काला पानी की सज़ा भी दी जाती है काकोरी रेलवे के बाद में। ये आपको समझ आ गया। 1925 का इंसिडेंट होता है, 1927 में फांसी भी हो जाती है। अब क्या होता है इस पर? अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर बैन लगाने की ट्राई करते हैं अंग्रेज़ वगैरह। जब बैन लग जाता है, अब ऑब्वियस सी बात है बैन लग गया है, लेकिन अब सोच थोड़ी खत्म कर सकते हो तुम लोग। तुम तो एक ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर सकते हो ना, उसके लोगों को बंद कर सकते हो, लेकिन सोच को बंद नहीं कर सकते हो। तो 1928 में क्या होता है? HRA का नाम चेंज कर दिया जाता है और नाम अब कर दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगर मेरा यूट्यूब चैनल है जो जेके लेटेस्ट इन्फो की बात करें, अब ये चैनल अगर बंद हो जाता है मान के चलो, ठीक है, इस पर बैन लगा दिया जाता है कि जेके लेटेस्ट इन्फो जो बंद कर दो। अब वो चैनल तो बंद कर देंगे, लेकिन मैं कोई दूसरे चैनल ओपन करके पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पर थोड़ी ना बैन लगाएंगे पढ़ाने पे, वो तो चैनल पे बैन लगाएगा ना, यूट्यूब पर लगाएगा कभी, तो वैसे वो करेगा नहीं, करेगा तो चैनल पे बैन करेगा। तो मैं तो दूसरे चैनल में लाके भी पढ़ा सकता हूँ ना। वैसे यहाँ पे था HRA का नाम चेंज करके अब HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। ये कब होता है? 1928 में होता है। 1927 में फांसी की सज़ा दे दी, 1928 में नाम चेंज करके तो ये नाम HSRA रख दिया जाता है। मेन भगत सिंह का इसमें रोल रहता है, ये आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। 1908 का आपको कल की वीडियो में बताया था, JP सौंदर्स की बात करें, भगत सिंह और राजगुरु वहाँ पे जाते हैं, उसको गोली मार के तो उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि सौंदर्स को मारने का प्लान नहीं होता, किसी और को मारने का प्लान होता है, सही से बंदे को पहचान नहीं पाते, लेकिन सौंदर्स को मार देते हैं। फिर भी कहते हैं कि हमने जो हमने बदला लेना था लाजपत राय वाला, साइमन कमीशन वाला, वो बदला हमने ले लिया है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ये सब कौन कर रहा है? HRA के अंडर किया जा रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई थी, उनकी सोच है ये बदल दे रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। फिर आता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस के बारे में बात करें, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी की बात करें,
ये जाते हैं वहाँ पे असेंबली में लॉ के बारे में डिस्कशन चल रही होती है, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड द ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इस पर डिस्कशन वगैरह चल रही होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 का इंसिडेंट है, 1929 का इंसिडेंट है। देखो यहाँ पे सीक्वेंस समझो, HRA की फॉर्मेशन कब होती है, जब गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, 1922 को विड्रॉ कर लेते हैं, 1923 में HRA बनता है। लाहौर हमने बात की काकोरी रेलवे केस के कब होता है, 1925 में केस होता है ये वाला। 1908 में, ये तो पहले राजगुरु यहाँ पे इनको मार देने की बात है, ये वाली सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम केस की बात करें, ये कब होता है, 1929 को होता है। सीक्वेंस देखना, 1925 को काकोरी वाला केस हो गया, ये 1900, इसका डेट देखना एक बार, 1928 होगी ये वाली, ठीक है। तो ये जो भी होगा डेट ऑफ कंफर्म कर लेना इसको, 1928 डेट होगी ये वाली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की बात करें, 1929 को ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव सेल में बॉम्ब भी फेंक देते हैं वहाँ पे। जब वो बॉम्ब फेंकते हैं उनका इंटेंशन मेन यही होती है कि किसी को नुकसान ना पहुँचे। हमारी मेन इंटेंशन यहाँ पे ये रहती है कि टू मेक डेफ हियर, जो बहरे हो चुके हैं जिन तक हमारी बात नहीं पहुँची उनको आवाज़ सुनाई दे, इसलिए वो 2 क्रूड बम जाके वहाँ पे असेंबली में बीचों बीच फेंक देते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता और वहाँ से भागते भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो बताना चाहते हैं हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिकली जो काम कर रहे हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ से भागते भी नहीं है, वहाँ पे बम फेंकते हैं, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है और बाद में वो इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हैं वहाँ से निकलते हैं। तो आपको बताते कौन सा वो चल रहा होता है, कौन सा बिल वहाँ पे डिस्कशन चल रही होती है। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बात करें, इन्हें फांसी की सजा दी जाती है 23 मार्च 1931 को। इन तीनों को फांसी की सजा दी जाती है, ये तीनों शहीद हो जाते हैं कब, 23 मार्च 1931 को। जो सारा डाटा आपको समझ आ रहा होगा HRA का। इसके बाद हम आगे चलते नेहरू रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट की बात करें, अब हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ रहे थे ना कि साइमन कमीशन आया था इंडिया में, उसका मेन कौन था, साइमन जो था वो मेन बंदा था, उसका मेंबर था, चेयरमैन था। वो हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस करा था। ये बनाता कौन है, लॉर्ड ब्रिकनहेड की बात करें, बनाता है, होता कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये कमीशन बना के इंडिया में भेजता है। अब आपको पता है साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उसको सारे अपोज कर रहे थे, आपको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अब ये जो लॉर्ड ब्रिकनहेड की बात करें, क्या करता है, इंडियन लीडर्स को चैलेंज करता है कि आप अगर आपको लगता है कि आप इसे संविधान बना सकते हो, आप मुझे ऐसा संविधान बना के बताओ, ऐसा एक रिपोर्ट तैयार करके बताओ जिसको पूरे के पूरे इंडिया वाले सभी के सभी लीडर्स मानना स्टार्ट कर दें, अगर है हिम्मत तो करके बताओ। तो इंडियन लीडर्स जो हैं वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करी जाती है फरवरी से मई के बीच में। 1928 की बात करें, जब 1928 में साइमन कमीशन यहाँ पे आ गया था ना, 1928 में चैलेंज किया था, 1928 में एक्सेप्ट कर लेते हैं और फेबर मई के बीच में यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चेयरमैन कौन होते हैं, मोतीलाल नेहरू यहाँ पे चेयरमैन होते हैं और एक कमेटी तैयार करते हैं। उस कमेटी का मेन पर्पज़ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा जाए। और इसकी अगर हम बात करें, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, मोतीलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी होते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये नेहरू कमेटी जो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर लेती है, मई के जो मई तक इनकी मीटिंग चलती है और कहा जाती है कमेटी बनाई जाती है और कमेटी जो है वो अगस्त 1928 में, अगस्त 28 1928 में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर लेते हैं और लखनऊ का सेशन चल रहा होता है। और जब लखनऊ का सेशन, इसमें मेनली होता क्या है, ये स्वराज की बात करते हैं, हमें आज़ादी चाहिए, ब्रिटिश के अंडर रहना अभी भी, लेकिन आज़ादी चाहिए, हम अपने तरीके से काम करेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते हैं, खाली इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। दिसंबर 28 1928 की बात करें, 1928 के जब लखनऊ सेशन चल रहा होता है, वहाँ पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है, जब सभी के सभी वहाँ पे वोट करते हैं, सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जो है वहाँ पर वोट नहीं करता, वो वहाँ पर इसको मानने से इनकार कर देते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया डोमिनेंट स्टेटस होता है कि ये कहा जाता है कि किसी तरह का सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं होगा, मतलब जैसे था ना कि स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग ने सपोर्ट करा था सेपरेट इलेक्ट्रोड को, तो इस कमीशन में कहा जाता है, जो कमेटी बनाई जाती है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं रहने वाला है, सबके लिए सेम सिस्टम रहने वाला है। तभी जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो इसको इनकार करता है, इस रिपोर्ट को नहीं मानता है वहाँ पर। इतना आप सभी को समझ आ गया। तो बाद में होता क्या है, दिसंबर 1928 में जब कलकत्ता का सेशन चल रहा होता है, सभी सेशन 1928 में हो रहे हैं। देखो पहले 1928 का ये वाला सेशन हुआ, लखनऊ सेशन हुआ, लखनऊ सेक्शन में रिपोर्ट सबमिट करी थी, उससे पहले एक सेशन अलग हुआ था, उसको ये वाला सेशन भी 1928 में होता है, कलकत्ता में सेशन होता है। यहाँ पे जो ये अप्रूव कर दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट, यहाँ मेजॉरिटी में उसको पास कर दिया जाता है और नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया जाता है कि बिल्कुल सही रिपोर्ट है ये वाली। और ब्रिटिश सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि 31 दिसंबर 1929 से पहले हमारी रिपोर्ट को मान लो, नहीं तो हम दोबारा से मास मूवमेंट चलाएंगे। एक दोबारा से उनको अल्टीमेटम दिया जाता है, हालांकि वो मानते नहीं इस बात को। और मोहम्मद अली जिन्ना की हमने बात करी ना कि वो इसको नहीं मानते नेहरू रिपोर्ट को, तो अपने 14 पॉइंट्स देते हैं जिन्ना, जिन्हें 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना कहा जाता है, जिसमें जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि ये सेपरेट इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए, मुस्लिम के लिए से सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, जॉब सेलेक्ट होनी चाहिए, इस तरह के वो 14 पॉइंट्स रखे जाते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना कितने पॉइंट्स हैं जिन्ना के, 14 पॉइंट्स थे, आपको ये याद रखने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लाहौर सेशन यहाँ पर होता है। ये हो गया ना 1923 की बात की, फिर 23 से आगे सब कुछ कंटिन्यू चल रहा था। फिर हमने नेहरू रिपोर्ट की बात की 1928 में आती है, और बीच में साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था हमने कल की वीडियो में। और लाहौर सेशन की बात करें 1929 को,
जो भी आपको दिखाया मैंने कि दिसंबर 1928 को कलकत्ता का सेशन हुआ है और 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन वो अंग्रेज़ तो मानते नहीं नेहरू रिपोर्ट को। तो लाहौर में सेशन होता नया दिसंबर 1929 को, दिसंबर 1929 को जब लाहौर में सेशन हो रहा है, तब प्रेसिडेंट को जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट वहाँ पर होते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। मतलब अब बोलते हैं कि हमारा गोल क्या है, सिर्फ स्वराज हमारा गोल है, हमारा गोल है पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, ब्रिटिश हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, इसकी डिमांड करते हैं। और पहली बार दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को जो पहली बार ट्राई कलर तिरंगा हमने अपनाया होता है उसे फहराया जाता है और 26 जनवरी को डिक्लेयर करा जाता है कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये डेट फिक्स कर दी जाती है, 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे रहने वाला। हालांकि बाद में नहीं मिल पाती इस दिन को आज़ादी, तभी रिपब्लिक डे के लिए ये डेट सेट करी गई कि 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई है, लेकिन 26 जनवरी जो सेलेक्ट करा गया था इंडिपेंडेंस डे के लिए दिन, उस पर भी रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन संविधान वगैरह सारा कंप्लीट करेंगे। हालांकि वो पॉलिटिकल टॉपिक है, बढ़िया था आज की इस वीडियो में। किसी भी तरह का डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री वाली वो जरूर देखते रहना, वहाँ पे हम क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन हालांकि दूसरे चैनल पर चलेंगे अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स पर, जहाँ पे ऑलरेडी हम पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज चला चुके हैं, वहाँ पर हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस रहेंगे। बट इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, सभी के सभी हम शेयर भी करते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर भी शेयर करते रहेंगे, आपको पता लग जाएगा। बस प्लेलिस्ट विजिट करते रहना, वहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियोस ऐड होती रहेंगी। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, और कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो वो भी जरूर देना। थैंक यू, जय हिंद।